देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। गुड मॉर्निंग रोशनी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो ना रिकॉर्डिंग का मैसेज गया कि नहीं और स्क्रीन शेयर है कि नहीं, मुझे एक बार कंफर्म कर मैम दो। अच्छा ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने काफी सारा चीज पढ़ा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। बेसिकली देखो अगर इसका एक लाइन में बताए तो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कोई भी चीज का प्राइस जो हर रोज मतलब जो इन्फ्लेशन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो चीजों का दाम बढ़ रहा है तो वो कितना बढ़ गया, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका उसको इंडेक्स नंबर बोला जाता है। अब इसमें मैंने कुछ स्टोरीज वगैरह तुम लोग को बताया था ताकि तुम लोग याद रख पाओ कि क्या चीज है नहीं है। और हम लोग को इंडेक्स नंबर कितने तरीके का निकालना है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है, वैल्यू इंडेक्स, लिंक रिलेटिव, चेन रिलेटिव, इसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैंने तुम लोग को यहाँ पर कुछ मेथड्स शेयर किए थे, ठीक है। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सिंपल का दो, वेटेड का भी दो, ठीक है। और इसमें एग्रीगेटिव मेथड जो था उसमें देखो ये सारे मेथड्स हमें पढ़ने थे, दैट इज ये वाला लास्पियर्स बोलो, लास्पियर्स बोलो, ठीक है। वो मतलब बाहर के देशों का नाम है तो जैसा आप बोलोगे, ठीक है। पैसेज, ठीक है। इसके बाद मार्शल, बोलीज और ये फिशर्स, ठीक है। अच्छा अब इस पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है उसका टेक्निक भी मैंने तुम लोग को बताया था कि ऐसे करके पढ़ो तो याद होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ होमवर्क लिए थे, ठीक है। 36, 40, 52, 51, 66, तो पहले ये करेंगे उसके बाद बाकी चीज करेंगे। गुड मॉर्निंग परवेज। अच्छा चलो, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 36 नंबर क्या था देखते हैं, चलो। 36 नंबर, ये देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बेस ईयर कॉमोडिटी यहाँ दिया हुआ है। कॉमोडिटी मतलब वही कोई भी चीज जिसका प्राइस का चेंजेस हमें बताया जाएगा। तो देखो प्राइस बेस ईयर में कुछ ऐसा था, ठीक है। क्वांटिटी कुछ ऐसा था, प्राइस इतना था जब क्वांटिटी इतना था। ये करंट ईयर का डेटा, ये बेस ईयर का डेटा। हम लोग को फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने बोला गया है, ठीक है। अब फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर तो कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन उसके लिए तुम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी कर सकते हो। बाकी चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो फिशर्स करना है तो तुम लोग को इस पे कंसेंट्रेशन करना है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, ठीक है। ये देखो लास्पियर्स या लास्पियर्स जो भी बोलो इनटू पैसेज, और ये रूट ओवर होना चाहिए, जियोमेट्रिक मीन होता है। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। हम इसका डेटा लिख रहे हैं, तुम लोग भी अपने कॉपी में लिखो, ठीक है। हम देख देख के लिख रहे हैं, 36 वाला ही लिख रहे हैं। तो ये देखो इसमें कॉमोडिटी, कॉमोडिटी है ए से लेके डी तक, ए बी सी डी। देखो इसमें कैलकुलेटर तुम लोग का फटाफट चलना चाहिए तब जाके आसानी से आंसर कर पाओ। बेस ईयर में प्राइस है, क्वांटिटी है, ये देख लो क्वेश्चन में बेस ईयर में प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो प्राइस है 4572, क्वांटिटी है 3423, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइस और यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी की क्यू, ठीक है। मुझे एक चीज बोलो, बेस ईयर के प्राइस को किससे डिनोट किया जाता है, जीरो से कि एन से? लास्ट क्लास में मैंने जीरो एन बताया था और एन के जगह वन भी बताया था। तो बोलो बेस ईयर का कोई भी डेटा हो उसको कैसे डिनोट करोगे, जीरो से या एन से? बोलो बेस ईयर का डेटा को कैसे डिनोट करोगे? जीरो।
ठीक है, ज्वाइन करो। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, देखते कितना देर चलता है। एक सेकंड देख लेते हैं, 2-3 मिनट बाकी लोग भी ज्वाइन कर ले जिन्होंने किया था, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मुझे दिख रहा है, ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिखता है पूर्वी का कि ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी ना चला गया है, क्योंकि देखते हैं अब मैंने क्या किया ना, वो देखो अगर ऑफलाइन होता तो हम नहीं करवा पाते शायद। इसमें थोड़ा एक बेनिफिट है, हम हॉटस्पॉट से ज्वाइन करके कर रहे हैं, देखते हैं जितना देर हो पाता है। अगर बीच में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा ना, तो मुझे थोड़ा क्या करना है ना, इसको हम ब्रॉडबैंड में ट्रांसफर कर लेंगे। तो तुम लोग ना चले मत जाना, वेट करना, 2-1 मिनट लगेगा, उसको ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या होगा ना, मेरा जो है क्लास जो है चलता जाएगा, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से उतना देर नहीं चलेगा। तो बीच में अगर बंद होता है, बंद हम तभी करेंगे अगर मेरा करंट आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो जितना देर क्लास होगा उतना देर करेंगे, मत तुम लोग चले मत जाना, ठीक है। अगर मैंने चेंज करने में 1-2 मिनट लिया तो, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, हम बता देंगे। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जितना देर लैपटॉप सपोर्ट करता है। फिलहाल तो 100% चार्ज है। ठीक है, चलो 36 नंबर हम लोग कर रहे थे। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है शायद ना, देख लो तो, स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, अब देखो तुम लोग एक बार, स्क्रीन शेयर है और रिकॉर्डिंग का मैसेज है ना, रिकॉर्डिंग तो चल रहा होगा। हाँ, यस मैम। रिकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा, स्क्रीन चल रहा है ना, देख लो। हाँ मैम। ठीक है, चलो अब 36 नंबर हम लोग यहाँ पर बेस ईयर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि तुम लोग ये बताओ कि बेस ईयर को पी कितने से डिनोट करोगे। देखो दो ही चीज होता है, P0 और PN, या फिर P1, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि तुम लोग, याद है तुम लोगों को कि बेस ईयर के इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, P0 प्लीज। से, बेस होता है तो 0। हाँ, और ये क्यू जो है ना, तुम लोग सोचोगे मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया, यहाँ स्मॉल, यहाँ भी कैपिटल ही लिखा था। तो देखो इसका कोई इश्यूज नहीं है, तुम लोग कैपिटल में क्यू लिखो या स्मॉल में क्यू लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ये कैपिटल लिखा, तुम लोग अगर बोलोगे कि स्मॉल में लिखोगे क्यू ऐसे, तो भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब यहाँ पर मैंने Q0 कर दिया। अब करेंट ईयर देखो, हम करेंट ईयर को C.Y लिख रहे हैं, ठीक है। अब करेंट ईयर का प्राइस को PN और करेंट ईयर के क्वांटिटी को QN से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। अब इसका डेटा लिख लेते हैं, चलो इसका डेटा हम लोग का है 6691 और 2425। बस देख देख के लिखना है, 6691 24, यहाँ पर 2
5, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला था कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर निकालो, ठीक है। चलो देखो, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखोगे तो ही कर पाओगे। वो क्या होता है, रूट ओवर ऑफ लास्पियर्स इनटू पैसेज होता है, ठीक है। अब लास्पियर्स का फॉर्मूला क्या था, तो देखो मैंने ऐसे याद रखने बोला था, कोई भी इंडेक्स नंबर जो हमें प्राइस का चेंजेस बताता है, जिसको यहाँ पर बोला जाता है प्राइस रिलेटिव, तो हम लोग ऐसे कर सकेंगे, Pn बाई P0 होता है प्राइस का चेंजेस, ठीक है। तो ये लास्पियर्स के लिए भी Pn बाई P0 और पैसेज के लिए भी Pn बाई P0, ठीक है। क्योंकि ये वेटेड का पार्ट था, मैंने इसी तरीके से याद रखने बोला था, तो यहाँ पर तुम लोग को एक वेट देना पड़ेगा। वेट किस चीज का देना है, क्वांटिटी का देना है। तो यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्वांटिटी फॉर विच ईयर, करेंट ईयर और बेस ईयर। तो जो लेस्पियर से इन्होंने जो रिसर्च किया था, क्योंकि ये सब क्या है ना, इकोनॉमिस्ट है, कोई मैथमेटिशियन है, मतलब बेसिकली बोल सकते हो ये सब लाइन में ये लोग साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये जो लेस्पियर्स है, उनका मैंने बोला था कैसे याद रखना है, अल्फाबेटिकली ABCD करोगे तो पहले एल आता है, उसके बाद पी आता है, तो एल पहले आता है, तो इन्होंने प्रीवियस ईयर ये याद रखने का ट्रिक मैंने बताया था, यहाँ 0 0 लगाना है, यहाँ पर तुम लोग को NN लगाना है, ठीक है। अब इंटू 100 होता है, तो इंटू 100 कर लो, वो दोनों के केस में होगा। तो ये लेस्पियर्स का हो गया, ये पैसेज का हो गया। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, और यहाँ होता है समेशन, ठीक है। यहाँ पर होता है होल समेशन। अब ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ही हम लोग कॉलम बना सकते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या क्या निकालना है। तो PnQ0, ये देखो क्या निकालना है, PnQ0, ठीक है। और क्या कॉलम चाहिए, P0Q0, यहाँ पर हम लिख रहे हैं P0Q0, ठीक है। हम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, इसका कोई रूल्स नहीं, इसको भी तुम लोग आगे पीछे लिख सकते हो, PnQn P0Qn, ठीक है। PnQn P0Qn, ठीक है। अब तुम लोगों को बहुत ही केयरफुली मल्टीप्लीकेशन करना है। इसमें होता क्या है, फॉर्मूला तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन करते वक्त हम लोग कॉलम को इधर उधर कर देते हैं। तो Pn, तो ये रहा Pn, और Q0 मतलब ये दोनों पे करना है। तो तुम लोग भी ना पेंसिल से सर्कल सर्कल करके करोगे तो फिर गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मत करना, क्वेश्चन पेपर में नहीं करना होता है, ठीक है। नहीं तो फिर वो गलत माना जाता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना होता है। 6 × 3 18, 4 × 6 24, 9 × 2 18, और 3 × 1 3। देखो हम तो लिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो जाए कैलकुलेट करते हुए, तो तुम लोग भी कैलकुलेट करते जाओ और मुझे बताते जाना कि मेरा कुछ गलती हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हुआ है तो मुझे बताना। 18 + 8 24, 24 और 24 हो गया, यहाँ पर 48, 48 और नहीं 24 और 24, हाँ 48, 48 और 3, देखते हैं कितना आता है। 18 प्लस, ये कहाँ से आ गया अपने, हाँ 18 प्लस 24। तुम लोग बताओ ना, अगर कर लिए हो तो थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि देखो ये तो कैलकुलेशन ही है सिंपल, और तो कुछ है नहीं। P0Q0 में कितना कितना आएगा, तो P0Q0 में मुझे क्या लेना है, ये दोनों लेना है। तो 4 × 3 12, 2 × 3 6, तो 6 + 4 10, 10 + 2 12, 1 2 + 1 3 4 5 52 हो गया, ठीक है। अच्छा P0 नहीं PnQn लिखा है मैंने, ठीक है। वही देखो देखने में थोड़ा गलती हो जाता है, PnQn। तो 6 × 2 12, 6 × 4 24, 9 × 2 18, और 5 × 1 5, तो 18 + 12, तो 20 30 40 40 50 59 हो रहा है, ठीक है। अच्छा P0Qn, P0 का मतलब ये वाला हो गया, Qn का मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। 4 × 2 8, फिर यहाँ पर 5 × 4 20, फिर 7 × 9 63, 2 × 1 2, ठीक है। 3 + 2 5, 8 + 2 10, 10 और 3 13, 1 कैरी, 6 + 1 7 8 9 93 हो गया, ठीक है। ठीक हुआ 93, एक मिनट 820, ये गलत हुआ लग रहा है, ये 7 × 2 14, 63 14 होगा। ये हाँ ये 14 होगा, सही है सही है। ये गलत कर दिया, हाँ वही बोल रहे, तुम लोग थोड़ा देखते जाओ। यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर, ये भी गलत हुआ है क्या?
ये भी गलत हुआ है, ये भी गलत हुआ है शायद। 5 into 2, हाँ 10, 30, 40, 40 और 48, 48 और 4 कितना होगा? 52। देखो तो अब ठीक है। हाँ मैम। अच्छा ठीक है सर। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट कर। ठीक है, तो यहाँ पर PnQ0 है 63, तो मैंने ना पहले वाला पहले ही लिखा है। उसके बाद P0Q0 मतलब 52 into 100, फिर इंटू PnQn मेरा 59, और यहाँ पर 52 into 100। देखो तुम लोग भी करो, ऐसा नहीं कि हम ही करते जा रहे। क्यों? एक तो मुझे बोलोगे, वो तो है ही बात, ठीक है। दूसरे तुम लोग का कैलकुलेटर में प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में फिर यही कैलकुलेट करते तुम लोग का टाइम चला जाएगा। इंटू 100 हम पूरा कर दे रहे हैं, ये इंटू 100 कर दिया, इंटू 59 डिवाइडेड बाई 52 into 100। ठीक है, ये पूरा हो गया। इसको हम यहाँ पर रूट लगा देंगे। 117.24 ये आ रहा है। ठीक है, पूरा कैलकुलेटर में एक साथ कर दो, 117.24। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया ऑप्शन ये वाला। 11724 है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हुआ होगा, ऑप्शन ए आ गया। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये देखो, 63/52 ये सब किया था, अप्रोक्सीमेशन आया। तो हो सकता है कि ये पहले कैलकुलेट करके फिर ये वाला कैलकुलेट करके फिर इसका चेंजेस किया गया है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। बाकी देखो तुम लोग का 1117 कहीं पर भी और नहीं दिख रहा होगा, तो कंफ्यूजन का कोई चांसेस नहीं है, यही वाला आंसर होगा। ऐसा ही ऑप्शन रहेगा कि कंफ्यूज नहीं होगे। एग्जैक्ट आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होता है जब हम लोग का अप्रोक्सीमेशन आता है। क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करोगे तो उनके जैसा 3 आ जाए, लेकिन ठीक है, हमें ऐसे ही ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे कि हम लोग आराम से अपना आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, अच्छा बात है। ये देखो तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, लेकिन अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो नहीं आया। हम थोड़ी देर बाद उसको चेंज करेंगे ना, तो 2 मिनट के लिए शायद जो है ऑफ हो जाएगा क्लास, लेकिन तुम लोग मत जाना, फिर ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। जब हम चेंज करेंगे तो तुम लोग को बता देंगे। ठीक है, अभी पहले ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आने दो, तो ठीक है, उसमें टाइम लगता है। फिर 40, क्वेश्चन नंबर 40। चलो देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है जनरल इंडेक्स निकालो। अब ये जनरल इंडेक्स के बारे में मैंने नहीं बताया है कहीं पर भी तुम लोगों को, लास्ट क्लास में भी और चैप्टर में भी इसके बारे में कुछ खास डिफाइन नहीं है। फिर भी देखो जनरल इंडेक्स का नंबर, जनरल इंडेक्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें कैसे दिया हुआ है, देखो बोल तो रहा है जनरल इंडेक्स निकालो, और लेकिन इंडेक्स नंबर गिवन है। बात समझो, जनरल इंडेक्स निकालो लेकिन इंडेक्स नंबर गिवन है, और यहाँ एक वेट दिया हुआ है। तो जनरल इंडेक्स का मतलब हम बता रहे थे, इसका मतलब ही होता है वेटेड इंडेक्स निकालना। ठीक है, इसका मतलब ही होता है वेटेड इंडेक्स निकालना। चाहो तो तुम लोग इसे नोट डाउन कर लो। जनरल इंडेक्स का मतलब है वेटेड इंडेक्स निकालना, मतलब ऑलरेडी मुझे इंडेक्स दिया हुआ रहेगा, मुझे उसमें वेट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर उसका कैलकुलेशन करना है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो यहाँ पर ग्रुप, फिर यहाँ पर वेट, फिर यहाँ पर इंडेक्स नंबर। ठीक है, ग्रुप में क्या क्या है देखो, फूड, हम पूरा नहीं लिख रहे, FCPRM ऐसे लिख दे रहे, क्योंकि अभी पूरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा। FCPR और M, ठीक है, मतलब F फॉर फूड था। इस तरीके से कॉमोडिटी के नाम को मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। वेटेज है 35, 15, 28, 35, 15, 28 और 22। ठीक है, इंडेक्स 125, 235, ये देखो 425, 235, 215, 115 और 150। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा तुम लोग का आवाज आ रहा है ना मुझे, मेरा देखो तो। यस हाँ मैम। अच्छा यस ठीक है, मैम। बीच में थोड़ा सा ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुआ, पता नहीं। हाँ अब आ गया है, ब्रॉडबैंड आ गया। रुको एक सेकेंड, हाँ हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे।
हाँ चेंज कर लिया। देखो अब तुम लोग को साउंड वगैरह सब क्लियर है, साउंड स्क्रीन शेयरिंग सब एज इट इज है। Yes, ma'am. इंडेक्स नंबर, अब जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे क्वेश्चन बोले कि जनरल इंडेक्स नंबर निकालो, तो जनरल इंडेक्स नंबर का मतलब ही होता है वेटेड इंडेक्स। यहाँ पर लिखोगे तो ही काफी है, मुझे नहीं लगता इसको और अलग से लिखने का जरूरत है। फिर भी वेटेड इंडेक्स तो कैसे निकालेंगे, W इंटू आई, क्या करना है, वेट इंटू इंडेक्स कर देना है, ठीक है। इसको x भी मान सकते हो और इसको W भी मान सकते हो, तो W इंटू एक्स भी लिख सकते हो, W इंटू आई भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो। और मुझे इसका क्या निकालना है, इसको डिवाइडेड बाई W कर देना है, समेशन ये वाला, ठीक है, और समेशन ऑफ W। तो मुझे क्या करना है, इंडेक्स का वेटेड इंडेक्स निकालना है, तो W इंटू आई, तो 35 इंटू 425। अब ये देखो कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, 35 इंटू 425, तो ये हो गया मेरा 14,875। अब तुम लोग को कैलकुलेटर में करना क्या है, देखो कैलकुलेटर का ट्रिक क्या यूज करना है, कैलकुलेटर में पूरा मेमोरी को हटा देना है। कैसे करोगे, एमआरसी का जो बटन है तुम लोग के कैलकुलेटर में, उसको 2 बार प्रेस करोगे, करने से अगर तुम लोग के वहां मेमोरी में कुछ स्टोर्ड है तो वो हट जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर दिख रहा है, तो वो तो देखो लैपटॉप की वजह से ये सब लैंग्वेज दिख रहा है, तुम लोग के पास जो कैलकुलेटर है उसमें तो ये सब दिखाएगा नहीं, तो उसमें 2 बार एमआरसी करने से हट जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ये जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ना, हम फिलहाल लिख दे रहे हैं, अब इसका टोटल तुम लोग कैसे करोगे, देखो ये लिखने के बाद तुम लोग को करना है एम प्लस, तुम लोग करते जाओ, हम बता रहे हैं एम प्लस करना है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर नेक्स्ट 15 इंटू 235, तो ये कितना आ गया 3525, ठीक है, 3525। फिर से तुम लोग को कैलकुलेटर पे करना है मेमोरी प्लस, तुम लोग के कैलकुलेटर में भी एम प्लस होगा, मेमोरी प्लस कर देना है, ठीक है। फिर कितना मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 215, तो ये आ गया 4300, ठीक है। फिर इसको तुम लोग करोगे मेमोरी प्लस, ठीक है। अच्छा फिर 8 इंटू 115, ये जितना भी आया 920, इसको फिर से कर लो मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर 22 इंटू 150, तो ये हो गया 3300, फिर से इसको कर लो मेमोरी प्लस, ठीक है। अब ये करने का फायदा क्या हुआ, इसको फिर से लिख के ऐड नहीं करना पड़ेगा, मेमोरी प्लस करते जाओ। अब जैसे कंप्लीट हो गया, एमआरसी जो मेमोरी रिकॉल वाला बटन है उसको ऐसे करो, तो 26,920, इसका एडिशन तुम लोगों को डायरेक्टली मिल गया, फिर से ऐड नहीं करना पड़ा। और एग्जाम क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, तो तुम लोग को ये भी लिखने का जरूरत नहीं, अभी लिखो अभी लिखो, जब रिवाइज करोगे, इसीलिए हम लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को पता चले कि कैसे करके 26,290 आया। बाई चांस मान लो तुम लोग के कैलकुलेशन में कुछ गलत हो रहा है, तो ये रेफरेंस रहेगा कि हाँ ये कैलकुलेशन होना चाहिए। लेकिन करना कैसे है, जैसे कैलकुलेटर पे मैंने बताया, मेमोरी प्लस का यूज करके करना है, ताकि तुम लोग जल्दी जल्दी कर सको, टाइम बचा पाओ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेट का टोटल करेंगे। देखो समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल, तो टोटल करते हैं, तो देखो 5 5 10 10, और यहाँ पर 8 प्लस 2 10, तो कितना 30 40 50 60 70 70, और ये हो गया 30, मतलब 100 हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो 100 हो गया, 26,290 डिवाइडेड बाई 100, तो इसमें आंसर आ जाएगा 262.9, ठीक है। ये देखो मोरली कर लिए, तुम लोग को अगर इश्यूज है तो तुम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हो, क्योंकि 0 0 हट गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पीछे से एक घर के पास 0 आ जाएगा, तो 269.2, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये देखो 269.20 है, मैंने यहाँ पर ही गलत लिख दिया है, कैलकुलेशन मेरा सही है, ये देखो कैलकुलेटर पे अभी भी दिख रहा है, मैंने जब यहाँ से नोट डाउन किया ना, तो उसको आगे पीछे लिख दिया, गलत लिख दिया, ठीक है। 920 ही आ रहा है, 26,920, ये देखो अभी तक कैलकुलेटर पे दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 100 करने से आ जाएगा फिर 269.20, ठीक है, 269.20, और ये मेरे कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है, बी, ठीक है, बी हो गया, ठीक है।
ये हम लोगों ने कौन सा वाला क्वेश्चन किया, ये हम लोगों ने 40 नंबर वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, ये वाला। अब हम लोग 52, 51, 66 ये करेंगे। तो पहले 52 फिर 51 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 52 52 इसमें क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि फॉलोइंग जो है कुछ डेटा है, कॉमोडिटी, बेस प्राइस, करेंट प्राइस। तो यहाँ पर ना सिर्फ बेस प्राइस और करेंट प्राइस दिया है, कोई क्वांटिटी नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पूछा क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स निकालो। देखो अगर क्वेश्चन मुझे सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है ये बात नहीं भी बताता तो मुझे पता होना चाहिए सिंपल मेथड है। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट क्लास में जब मैंने तुम लोग को समझाया था दोनों मेथड के बारे में, तब मैंने बोला था वेटेड का मतलब कुछ एक वेट मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल में कुछ वेट नहीं होता है, देखो सिर्फ और सिर्फ प्राइस प्राइस दिखेगा तुम लोग को फॉर्मूले में। लेकिन वेटेड में क्या दिखता है, हमें वेट दिखता है। और ये जो एग्रीगेटिव वाला था जिसमें ये सारे लोगों का डिटेल्स था, ठीक है, तो सभी ने देखो क्वांटिटी का यूज किया था। तो जब मुझे क्वेश्चन में ओनली प्राइस गिवन है तो इसका मतलब ये वैसे भी मेरा सिंपल मेथड है। अब सिंपल में दो मेथड होता है, एग्रीगेटिव होता है और एक क्या होता है, एक होता है एग्रीगेटिव और एक हम लोग का नाम ही भूल गए, देखो एक एग्रीगेटिव एक रिलेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड बोला है, यहाँ मुझे क्लियरली बता दिया सिंपल एग्रीगेटिव निकालना है, ठीक है। फिर सिंपल एग्रीगेटिव से निकाल लेंगे। तो सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या है, PN/P0 इंटू 100 इंडिविजुअली हर एक प्राइस का बेस का टोटल और करेंट ईयर का टोटल करना है इंटू 100 करना है। तो जैसा फॉर्मूला है हमें वैसा ही चलना पड़ेगा और मैंने फॉर्मूला का लॉजिक भी बताया था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं 52। तो सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला हम ऐसे लिख दे, थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा लिख नहीं रहे हैं डिटेल्स। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये चैप्टर में ना थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है तो टाइम लगता है ना। तो क्या है फॉर्मूला, ऐसे समेशन PN बाय समेशन P0 इंटू 100। सिंपल एग्रीगेटिव में ये होने वाला था कि हमें हर एक चीज का एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल, अब टोटल अकॉर्डिंग टू बेस प्राइस, टोटल अकॉर्डिंग टू करेंट प्राइस, और पूरे इंडेक्स नंबर में ऊपर करेंट नीचे जो है बेस आता है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन कुछ और ना बोल दे। तो समेशन PN में क्या किया जाएगा, तो इन दोनों में बोलो PN कौन है और P0 कौन है, प्राइस तो दोनों ही है, PN कौन है P0 कौन है बोलो। Base price P0, current price PN. बेस प्राइस P0, करंट प्राइस PN, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, टोटल करना है PN का। तो PN का टोटल में क्या क्या डेटा लिखोगे, 42, 35, 38, 120 लिखो। 42, 35, 38 और 120, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 35, 30, 40, 107, 35, 30, 40 और 107 हो गया। समेशन PN समेशन P0 इंटू 100। अब कैलकुलेटर का टास्क है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, 42 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 120, तो ये आ रहा है 235 होल। अरे क्या हो रहा है, बार बार जा रहा है आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी है बट पता नहीं क्या। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए। पता नहीं आज क्या इश्यूज है, बार बार जा रहा है आ रहा है क्या, हमारे यहाँ पता नहीं कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइन है वो जमीन के नीचे से दिया जा रहा है, तो इस वजह से बार बार जो है करंट फ्लक्चुएट कर रहा है। क्या बोले, सुबह से 50 बार करंट चला गया।
ठीक है चलो। अच्छा, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखो 235, हाँ, इंटू 100। अच्छा, मुझे कितना लिखना है? 235 डिवाइडेड बाई 212 इंटू 100 कितना होगा? 110। 110.849 है, ठीक है। तो 110.849 मतलब 85 लिख सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बता रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 110.8, बस देखो एक ही डिजिट लिया है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 110 तो और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो कंफ्यूजन तो कुछ नहीं होगा। ऑप्शन बी में तुम लोग को टिक कर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी तुम लोग का आंसर। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। देखो ये काफी आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 51, तुम लोग बताओ कि इसको बोलते हैं बॉलीज इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। तो जो बॉलीज इंडेक्स नंबर है उसका मतलब उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या है। अगर याद नहीं है कॉपी देख के ही बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कॉपी देख के ही बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। Laspers plus passage by 2, Laspers into passage by 2, Laspers minus passage by 2, none of this। बोलो, कॉपी देख के बताओ। मैंने लिखवाया है। ऑप्शन ए। है ऑप्शन ए, Laspers plus passage by 2। ये देखो लिखा हुआ है। 52 कर लिया, 51 भी कर लिया। ये देखो, ये देखो। और ये मैंने बताया भी था, ये एवरेज हो गया। इसको ऐसे लैंग्वेज में बोला जाता है एरिथमेटिक मीन, यानी एवरेज ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, ठीक है। पासेस पैसेज जो बोलो, ठीक है। तो ये L प्लस पी बाई 2। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। देख के ही बताऊंगा, देख के भी बताओगे तो क्या होगा ना, याद हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही थोड़ी ना याद होगा। कौन सा डेली डेली हम लोग ये सब यूज करते हैं कि याद हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 51 का, ठीक है। अच्छा, अब 51 कर लिया हम लोगों ने, 52 भी कर लिया। अब 66 नंबर पे चलते हैं, तब जाके होमवर्क वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 66, ठीक है चलो 66 में जाते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? अच्छा, इसमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1934। हम लोग को प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बोला है। अब प्राइस इंडेक्स का क्या क्या मेथड होता है? मेनली दो मेथड होता है। एक होता है सिंपल और एक होता है वेटेड एवरेज, ठीक है। अब सिंपल का दो होता है, एग्रीगेटिव होता है और रिलेटिव होता है, ठीक है। यही तो मैंने उस दिन लिखवाया था। और वेटेड का भी वही, एग्रीगेटिव होता है और रिलेटिव होता है। अब मेरे पास देखो बेस ईयर का प्राइस है, करेंट ईयर का प्राइस है, मेरे पास सिर्फ प्राइस है। तो बोलो मुझे कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए? पहले तो ये चूज करना है ना कि सिंपल की वेटेड एवरेज। उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। तो मुझे बोलो कौन सा मुझे चूज करना चाहिए, सिंपल की वेटेड एवरेज? अगर सिर्फ प्राइस है, क्योंकि वेट होने पे तो सिर्फ प्राइस नहीं होता है ना। बोलो, अभी तो बोला था ना एक क्वेश्चन में। अरे अभी बताया था एक क्वेश्चन में, देखो तुम लोग सुनो। हम तो दोबारा 3 बार 4 बार बोल रहे हैं, दोबारा क्या था, इतना बार बोल रहे हैं। ये देखो अभी मैंने क्या बताया कि सिंपल और वेटेड। सिंपल सिंपल क्यों है? क्योंकि उसमें कोई वेट नहीं है। उसके लिए तो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग का एक नॉर्मल अकाउंटिंग रूल्स भी बताया था कैलकुलेट करके, ठीक है। तो सिंपल एवरेज होना चाहिए ये क्वेश्चन, या वेटेड? वेटेड होने से वेट आएगा। वेट में क्या आता है? क्वांटिटी। वेट में क्या आता है? क्वांटिटी। क्योंकि वेट का तुम लोग कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, ये तो इतने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सब में वेट। ये देखो मैंने कलर चेंज करके लिखा था समझाने के लिए। चलो अब तो बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे, सिंपल या वेटेड? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सिंपल। सिंपल यूज करेंगे, वेटेड नहीं करेंगे। अब सिंपल में कौन सा करें, एग्रीगेटिव या रिलेटिव, उसके बारे में ना हमें कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सा बात है, दोनों से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत वाला काम तो होगा, दोनों से ट्राई करेंगे। अब जिससे आंसर आएगा ऑप्शन के साथ वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे बोला नहीं है ना कि एग्रीगेटिव करना है कि रिलेटिव करना है, ठीक है। तो सिंपल में तो दोनों चीजें हो सकता है। चलो हम दिखा देते हैं कैसे करके तुम लोग को ट्राई करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 66, कॉमोडिटी।
P0 PN, ठीक है। कॉमोडिटी है ABCD, कॉमोडिटी है ABCDE, ठीक है। और प्राइस है P0 मैंने लिखा है बेस ईयर के प्राइस को, यानी 62411 62411 और 8, और PN जो है वो है 102612 102612 और 12, ठीक है। अच्छा, अब हम दोनों मेथड से इसे ट्राई करेंगे। पहले तो हम निकाल रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या था? देखो, प्राइस का टोटल करना है अकॉर्डिंग टू बेस ईयर और अकॉर्डिंग टू करेंट ईयर, यानी समेशन PN बाई P0 इंटू 100। और अभी अभी किया था, देखो, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि याद हो जाए। और अगर सिंपल जो है रिलेटिव मेथड से निकालोगे तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा? सिंपल रिलेटिव मेथड से निकालने से फॉर्मूला ऐसे हो जाता है, PN बाई P0 फॉर इंडिविजुअल कॉमोडिटी, ठीक है, इंटू 100, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा N। ये फॉर्मूला था, ठीक है। सिंपल रिलेटिव का ये फॉर्मूला था। सिंपल रिलेटिव और एग्रीगेटिव में फर्क ये है कि रिलेटिव मेथड बोल रहा है कि पर ईयर में चेंजेस निकालो, पर कॉमोडिटी का चेंजेस निकालो, और यहाँ पर बोल रहा है कि पूरे कॉमोडिटी का टोटल कर लो, ठीक है। चलो देखो कितना होता है, 6 + 4 10, 10 और 8 + 2 10 10 20 20, और ये हो गया मेरा 31, ठीक है। इसका टोटल 10 6 + 2 8 8 + 12 20 30 42, ठीक है। अच्छा, यहाँ पुट करते हैं तो PN मेरा आ जाता है 42 और P0 मेरा आ गया 31, टोटल कर लिया इंटू 100। देखते हैं कितना आता है, 42/31। पहले मैंने यही किया क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा। अगर इससे आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छा बात है। 135.48 आ रहा है। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन में है या नहीं। 135 नहीं, देखो 135 तो कहीं नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम लोगों को दूसरे वाले से ट्राई करना चाहिए। उसमें क्या है, इंडिविजुअली पर ईयर कॉमोडिटी का चेंजेस निकालेंगे, मतलब सिंपल रिलेटिव। तो PN बाई P0 इंटू 100, तो 10/6 इंटू 100, तो ये वाला कितना हो जाएगा? देखो, 10/6 इंटू 100, तो ये हो गया 166.67 लिख लेते हैं। मैंने दो डेटा लिखा है। फिर ये हो गया 2/2 इंटू 100, तो 100 हो जाएगा। 2/2 इंटू 100 100 हो जाएगा। फिर ये हो गया 6/4 इंटू 100, 6/4 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 150। फिर 12/11 इंटू 100, तो देखते हैं ये कितना हो रहा है, 109.09, ठीक है। फिर 12/8 इंटू 100, तो ये हो गया 150। अब इसका करना है टोटल, 150 150 300 और 100 400 400 500 600 600 और 66.67 प्लस 9.09 प्लस 600, मतलब 675। ये देखो 675.76, ठीक है। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने जैसे शॉर्टकट में किया, डिवाइडेड बाय N। N मतलब नंबर ऑफ कॉमोडिटी होता है, मैंने लास्ट दिन लिखवाया था, 1 2 3 4 5 5 कॉमोडिटी है, डिवाइडेड बाय 5। अब देखते हैं कितना आता है, 135.152। इसमें भी लगभग उतना ही आ गया, ठीक है। और 135 वाला तो हमारा कोई ऑप्शन था ही नहीं, मतलब कंफर्म इसका आंसर डी नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि इसका आंसर डी नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। इसका आंसर हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। पहले तो मेथड बोला ना, कुछ बोला नहीं अपने से, तो खुद को चूज करना है कि कौन सा मेथड लगाए। तो डेटा मुझे बोल रहा है कि वेटेड एवरेज नहीं हो रहा है, सिंपल एवरेज। अब सिंपल का मेथड मुझे नहीं बताया है, जैसे कि इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बता दिया था सिंपल का मेथड, तो हम लोगों ने सिंपल एग्रीगेटिव भी लगाया था ना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 52 वाला बता दिया कि ये वाले मेथड से करो, तो अच्छा बात है, उसी से कर लिया। लेकिन जब नहीं बताएगा तो क्या करेंगे, फिर दोनों से ट्राई करके देखेंगे कि कौन से वाले से मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग 67 नंबर वाला करेंगे। यहाँ पर दिया है
कि कॉमोडिटी बेस प्राइस करेंट प्राइस, देखो कोई क्वांटिटी नहीं है, यहाँ बोला इंडेक्स नंबर अनवेटेड मेथड से निकालना है, ठीक है। अनवेटेड का मतलब जिसमें वेट यूज नहीं होगा, यानी कि सिंपल मेथड। देखो क्वेश्चन ये जो चैप्टर है इसमें डायरेक्टली नहीं भी बोल सकता है, हमें थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो सिंपल होगा अनवेटेड का मतलब। अब सिंपल में फिर से मेथड नहीं बताया तो दोनों तरीके से ट्राई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एग्रीगेटिव वाला निकालेंगे, वो आसान होता है कैलकुलेट करना। उससे आंसर आ गया तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं आया तो फिर मुझे सिंपल जो है रिलेटिव से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले एग्रीगेटिव इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि एग्रीगेटिव आसान है करना। अगर आ गया तो अच्छा बात है ना, पहले इसको मुश्किल वाला करोगे फिर इसमें जाओगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए। तो 67th वाले का देखो, कॉमोडिटी, कॉमोडिटी बेस प्राइस P0 और करेंट ईयर प्राइस PN, ठीक है। अच्छा कॉमोडिटी क्या है, राइस, पल्स, फिश, पोटैटो और ऑयल। तो हम RPFPO लिख देते हैं, RPFPO, ये शॉर्टकट है, ठीक है। अच्छा अब P0 देखो 36, 30, 130। इसके बाद 40 और 110, ठीक है। अच्छा और इधर पीएन हो गया 54, 50, 155, 54, 50, 155, 35 है और 110 है, ठीक है। ये डेटा जो दिया हुआ था मैंने देख देख के लिख लिया। अब हम सबसे पहले ये वाला ट्राई करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव में मुझे इसका टोटल और इसका टोटल चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कितना आएगा, 30, 30, 60, 160 और ये हो गया 196, 196 और 150। देखते हैं कितना आता है 196 और 150। तो ये हो गया 346, ये वाला आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसका टोटल करते हैं, 50, 50, 100, 100 और 100, 200। देखो 50 और यहाँ पर हो गया मेरा चला गया, हाँ 90, ये हो गया 104 और 155। चलो 104 और 155 प्लस 145, तो ये हो गया 404 आ रहा है, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन मेरा कहीं गलत ना हो, ठीक है। 404 आ रहा है। अब हम सबसे पहले ट्राई करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव से, अगर आ गया आंसर तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं आया तो फिर से करना पड़ेगा मुझे। अच्छा तो यहाँ पर देखो PN बाई P0 अभी लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, तो बार बार नहीं लिख रहे, देखो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, करते करते ही प्रैक्टिस होता है और कुछ नहीं। 404 डिवाइडेड बाई 346 इंटू 116.76 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं, 116 ऐसा ऑप्शन देखते हैं। 116.76, हाँ ये वाला देखो, ये तो 117 है, 115 है, 119 है, ये मैच हो रहा है। 116.76 है तो हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके 8, ठीक है। तो वही किया हुआ है, तो मतलब आगे आंसर ऑप्शन है। तो अच्छा हुआ हम लोग को, और ये लेंदी वाला मेथड करके देखने का जरूरत नहीं कि प्राइस रिलेटिव से होगा कि नहीं हुआ, तो अच्छा हुआ पहले वाले में ही आंसर आ गया तो जल्दी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखो 68 नंबर। तो 68 नंबर पे क्या बोला है, बोला है कि द बॉलीज प्राइस इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ। तो अभी अभी मैंने दिखाया बॉलीज वाला क्या होता है, लेस्पियर्स प्लस पैसेज डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक एवरेज की तरह दिख रहा है। तो ये कैसा एवरेज है, तो देखो ये एरिथमेटिक मीन है, मैंने लास्ट दिन समझाया भी था तुम लोगों को एरिथमेटिक मीन क्या होता है। तुम लोग बचपन से जो एवरेज करते हो, जब भी कुछ एवरेज करने बोला जाता है, सारे डेटा को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा जो कर देते हो, वही अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। और वही तुम लोग सीखते हो, जियोमेट्रिक मीन वगैरह उतना मतलब अगर किसी का स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है तो पता होगा, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली एवरेज बोलने से हम लोग जो करते हैं, जैसे तुम लोग रिजल्ट में एवरेज निकालते हो या किसी भी चीज का, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब ही स्टैटिस्टिक्स में एवरेज होता है, ठीक है।
तो अभी मैंने तुम लोग को फॉर्मूला दिखाया था, जो बोलिस वाला फॉर्मूला है, लेस्पियर्स प्लस पैसेज बाय 2 है, जो फॉर्मूला है वही है, हमें वही याद रखना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा? एरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, ये वाला जाएगा। जियोमेट्रिक मीन तो नहीं है, और यहाँ पर लेस्पियर्स के साथ वाल्स का दिया था, जो कि गलत है, और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, मतलब 68 का मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये तो देखो आसान है, पढ़ के ही समझ सकते हो, और इसके लिए फॉर्मूला पता होने से ही इसका आंसर दे पाओ। तो 68 का आंसर ए हो जाएगा। अब 69 वाला देखते हैं, वो भी हम लोग का थियोरेटिकल है। 69 का देखो क्या बोला है, फिशर्स का प्राइस इंडेक्स क्या होगा? तो फिशर्स का क्या होता है? रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला बात है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, बॉलिस दिया हुआ है, तो ये हटाओ, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है केलिस दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है लेस्पियर्स और पैसेज का रूट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जब हम लोग इस तरीके का रूट ओवर देते हैं, ये हो गया मेरा सेकेंड रूट, ठीक है। कल ही हम बता रहे थे, कल जो क्लास हम लोग का मैथ्स में चल रहा था, प्रोपोर्शन के बाद इंडिसेस हम लोगों ने थोड़ा स्टार्ट किया, तो वहां पर ही मैंने तुम लोग को nth रूट, सेकेंड रूट कब मतलब लिखना जरूरी नहीं होता, इंप्लाइड है कुछ नहीं है तो सेकेंड रूट है। तो ये जो है ना, ये सेकेंड रूट ऑफ ये, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन, मतलब ऐसा एवरेज जिसमें मल्टीप्लीकेशन यूज होता है, ठीक है। तो जीएम ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, ये फॉर्मूला होता है फिशर्स का, ठीक है। और अभी अभी तुम लोग अगर देखोगे तो हम लोगों ने फिशर्स पे क्वेश्चन भी किया, ये देखो हम दिखा देते हैं। 69 का बी हो गया। देखो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फिशर्स पे क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। और मैंने लिखवाया भी था कि एल इंटू पी, उसका रूट, इसका मतलब जियोमेट्रिक मीन होता है, जियोमेट्रिक मीन बोला जाता है। ये जो एवरेज का सिस्टम है, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन या एवरेज, और इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक। जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा वाला करेंगे? चलो फिर थोड़ा कैलकुलेटिव पे चलते हैं, हम लोग 72 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर फिर हमें बोला है जनरल इंडेक्स, ठीक है। तो जनरल इंडेक्स अभी अभी मैंने तुम लोग को समझाया था, जनरल इंडेक्स का मतलब ही वेटेड इंडेक्स है, ठीक है। तो सेम तरीके से करना है जैसे वो वाला क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। तो 72 डेटा में हमें ग्रुप गिवन है, ग्रुप बोल के लिखा हुआ है, आइटम के जगह ग्रुप इंडेक्स और वेट, ग्रुप इंडेक्स और वेट। तो यहाँ पर ए से लेके एफ तक है, ए से लेके एफ। और जनरल इंडेक्स है 120, 132, 98, 115, 108, 95। और वेट है 6342, 634214, ठीक है, 14, ये लिख लिया। अब मैंने जैसे तुम लोग को समझाया कि हमें अगर ग्रुप इंडेक्स निकालना है तो क्या करना है, ये इंडेक्स को x मान सकते हो या i मान सकते हो, वेट को w मान सकते हो, w इंटू एक्स या फिर w इंटू आई, जो बोलो एक ही बात है, कर सकते हो, ठीक है। या तो i लिख सकते हो या फिर ऑल्टरनेटिवली x लिख सकते हो। तो 120 इंटू 6 720 होता है, ठीक है। 132 इंटू 3, तुम लोग कैलकुलेटर पे करो मेमोरी का यूज करके, 98 इंटू 4, 39 हो रहा है। अच्छा, फिर ये हो गया 220, फिर 108, 380, ठीक है। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। मैंने ओरली कर लिया क्योंकि मेरे से पॉसिबल है, अगर तुम लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो आराम से हो जाएगा, और मेमोरी का यूज करोगे तो दोबारा ऐड वैड करने का झमेला भी नहीं रहेगा, जैसे मैंने तुम लोग को दिखा दिया है। ম্যাম ওই গ্রুপ সি এর 98 ইন্টু 4 ওটা 392 হবে। अच्छा 392, ठीक है। अच्छा, तो मेरा इसका मतलब आंसर क्या होगा? ज्यादा है कम है? एक लिखे এটাও ভুল হয়েছে না? হ্যাঁ, এটা ভুল হয়েছে। 30 হবে, 10 भाग। हाँ, ये 10 बढ़ेगा और उधर से 6 कम होगा, मतलब 4 ऐड, ठीक है।
मैंने अपने हिसाब से रेक्टिफाई कर लिया, तुम लोग ये दो मैंने गलत लिखा था उसको ठीक कर लो, फिर 2226 ये आंसर आएगा। और वेट का टोटल करो, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो ग्रुप इंडेक्स है, यहाँ पर हम लोग को क्या निकालने बोला है, जनरल इंडेक्स। ये देखो जनरल इंडेक्स, ठीक है, तो वो मेरा कितना हो जाएगा, 2226 ये वाला समेशन, और डिवाइडेड बाय ये, डिवाइडेड बाय 3। 111.3, 111.3 देखते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं है। 72, 111 पॉइंट, हाँ एग्जैक्ट आंसर है। चलो ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं था ना, तो इसीलिए देखो एग्जैक्ट आंसर से मैच हो गया काफी आसानी से, 72 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा करेंगे, अब हम लोग करेंगे 75। देखो हम जो भी करवा रहे हैं उतना करना हमारे लिए काफी है, उससे ज्यादा करने का हमारा जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक से हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ काफी सारा क्वेश्चन है, जो जो हम करवा रहे हैं वो करने से ही एग्जाम के लिए सफिशियंट है। अच्छा यहाँ पर बोला है देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, डेटा कैसे दिया हुआ है, देखो ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, मतलब हम लोग को वही जनरल इंडेक्स निकालने के लिए बोल रहा है, जनरल इंडेक्स। ठीक है, तो जनरल इंडेक्स का मतलब हम लोग का हो जाएगा ये वेट इंटू इंडेक्स नंबर करके। ठीक है, तो 75, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रुप फूड क्लोथिंग, क्या क्या आइटम था, फूड क्लोथिंग, FRM लिख देते हैं, F फिर R फिर M। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वेट। ये तो वेट में हम लोग का आ रहा है 52,316, 52,316 और 29। इंडेक्स नंबर, ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दिया हुआ होता है जब भी, तो मान लो कि उसके साथ वेट दिया हुआ होगा ही होगा, और उसमें मुझे वेटेड ही निकालना पड़ेगा। 241, 21, फिर 204, 256 और 179, 256 179। अब हम लोग क्या निकालेंगे, W इसको डिनोट करेंगे, इसको X या I डिनोट कर सकते हो, तो WX निकालेंगे। अच्छा तो ये देखो ओरली हम ये कर लेते, 21 इंटू 2, तो ये हो गया 42, ये हो जाएगा 612। ठीक है, अच्छा ये नहीं कर पाएंगे तो देख लेते हैं ये कितना होगा, 50 इंटू 241, तो ये मेरा हो गया 12,050 प्लस 42 प्लस 612 प्लस ये 16 इंटू 256, ये लिख के रख ले एक बार। मेमोरी प्लस करने से ये झमेला नहीं होता, लेकिन मुझे ना काफी बार पेज इधर उधर करना पड़ता है, इसलिए हम नहीं कर रहे। तुम लोग मेमोरी से करो जल्दी। तो ये क्या मल्टीप्लाई है, 256 इंटू 16, हाँ 4096, और 29 इंटू 179, तो ये हो गया 519। ठीक है, ये दोनों ऐड कर लेते हैं, ये ऑलरेडी किया हुआ है, प्लस 4096 प्लस 12704, तो ये मेरा आ रहा है 21991, 21991। ठीक है, ये बन गया। अच्छा अब वेट निकालेंगे, वेट निकालते हैं, 55 प्लस 16 प्लस 29, तो ये हो गया 100। जब डिवाइड करना पड़ेगा, 21991 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, 219.91 ये होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। 219, तो 219 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, 75 का। ये था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, मतलब मुझे इंडेक्स वैल्यू निकालना है, लेकिन वो तो ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब मुझे क्या निकालने बोला है, जनरल इंडेक्स। इसका मतलब जनरल इंडेक्स भी का है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब रोटी कपड़ा मकान, इस पे जब हम लोग इंडेक्स निकालते हैं तो उसको देखो ना, आइटम क्या था,
फूड था, ये क्लोथिंग था, फ्यूल लाइट था, रेंट था, मिसलेनियस था। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब वही होता है जो जीने के लिए हमें जरूरत होता है, ठीक है। तो उसका हमें इंडेक्स निकालना, तो इंडेक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके साथ वेट दिया हुआ है, इसका मतलब कैलकुलेट करना क्या है, वेटेड इंडेक्स निकालना, ठीक है। वेटेड इंडेक्स या फिर जनरल इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 80। देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें। बोला है, ये देखो, ये डेटा ऊपर गिवन है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा क्या दिया हुआ है, कॉमोडिटी दिया हुआ है ABCD। अब क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, वो कैसे भी दे सकता है। 1992 बेस है, 1993 करेंट ईयर है, ठीक है। बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, करेंट ईयर प्राइस, करेंट ईयर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है कि देखो पैसेज वाला निकालो, तो पैसेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो निकल जाएगा। चलो पहले हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कॉमोडिटी, और आ जाएगा P0 Q0, कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसका कोई ये नहीं है, मैंने पहले ही बोला, वो लिखते लिखते मेरा कभी कैपिटल यूज कर लेते, कभी कैपिटल स्मॉल वाला यूज कर लेते। ABCD चार कॉमोडिटी, ठीक है। प्राइस जो है, देखो 3541 बेस ईयर का, 354 और 1, ठीक है। अच्छा, ये CDS और जो करेंट ईयर का जो है वो है, सॉरी, बेस ईयर का क्वांटिटी भी तो लिखना है, 18 6 20 और 14, तो 18 6 20 और 14। अच्छा, उसके अलावा PN देखना है, PN हम लोग का है 4563, ठीक है। 4563 लिख लेते हैं, 4 5 6 और 3। और इधर QN जो है 15 9 26 15, 15 9 26 और 15, ठीक है। हम लोग को बोला है पैसेस या पासेस जो भी बोलो, वो वाला कैलकुलेट करने बोला है। तो इनका क्या रूल्स था, देखो ऐसे मैंने याद करने को बोला था, PN/P0 ये सभी को ठीक लगा था, ठीक है। अब इन्होंने, इनका वेटेड था तो सभी ने क्वांटिटी यूज किया था। अब क्वांटिटी सबसे पहले देखो, लेस पीयर्स और पैसेस याद रहेगा तो बाकी सब ऑटोमेटिकली, क्योंकि सभी ने उनसे कुछ ना कुछ जो है मतलब उनका डेटा लिया हुआ है और उसी के हिसाब से किया हुआ है। जैसे फीचर्स तो इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन कर रखा है, वॉलिस ने इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कर रखा है। तो यहाँ पर ये QN होगा या Q0 होगा, वो कैसे याद रखना है, जो भी होगा दोनों में सेम होता है, ठीक है। तो ये पैसेज था, तो अल्फाबेटिकली ABCD करके जाओगे तो L के बाद ही P आता है, तो फिर ये मतलब नेक्स्ट ईयर का, यानी ये QN होता है। हम तो ऐसे याद रखते हैं, तुम लोग को जैसा ठीक लगे याद कर सकते हो, इंटू 100। अब ये मुझे निकालना है, तो मुझे कॉलम में क्या चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो हम यहाँ पर कॉलम बनाते हैं, PN QN का एक, और दूसरा बनाएंगे P0 QN, और इनका टोटल करेंगे, ठीक है। तो PN QN मतलब ये वाला और ये वाला मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। चलो, तो 15 इंटू 4 60 होता है, 9 इंटू 5 45 होता है, 26 इंटू 6 156 हो जाएगा, और 15 इंटू 3 45 हो जाएगा। अब देखते हैं 45 प्लस 45 90, 90 और 60 150, 150 और 150 306 हो रहा है ये बात, ठीक है। तो हम ओरली कर पा रहे हैं तो कर ले रहे, जितना कर पाते हैं। तो ये हो गया 306, और ये कितना आ जाएगा, इसमें मुझे कैलकुलेट करना है P0 और QN, ठीक है। P0 और QN, ठीक है। तो 15 इंटू 3 45, 9 इंटू 5 फिर से 45, हाँ दो बार 45, 26 इंटू 4 90, नहीं 100, 15 इंटू 1 15 हो रहा है। तो 45 प्लस 45 90, 90 और ये 10 लेंगे तो 100, 100 और 100 209 हो गया, 209, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 209 इंटू 100। अब चेक करके देखते हैं आंसर, कुछ ना कुछ तो मैच होना चाहिए, अदरवाइज नन ऑफ दिस भी हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं कितना, 146.41। चलो देखते हैं 80 नंबर वाला,
146। अच्छा हाँ, 146.41 मेरा ऑप्शन ए के साथ पूरा पूरा मैच हो जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ठीक है, ये मेरा आंसर मैच हो गया 80 का। तो देखो जब सीधा सीधा हमें पूछ लेता है ना तो कोई इश्यूज नहीं है, बस तुम लोग को फॉर्मूला दिमाग में रखना है और कर लेना। अब इसके बाद हम लोग 81 नंबर वाला करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। मार्शल एज वर्थ वाला हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर से डेटा दिया हुआ है, पहले डेटा लिख लेंगे, मार्शल वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मार्शल वाला फॉर्मूला कैसे था तो हम दिखा देते हैं एक बार तुम लोग को, मार्शल वाला फॉर्मूला क्या था पहले लिख लेते हैं। डेटा जो है कॉमोडिटी ए से लेके डी तक है, लिख लिया मैंने, ए से लेके डी तक। बेस ईयर, करेंट ईयर, बेस ईयर, बेस ईयर का प्राइस है और क्वांटिटी है। तो बेस ईयर में जो भी होगा जीरो से डिनोट होगा, करेंट ईयर में जो भी होगा वो एन या फिर वन से डिनोट होता है। तो मुझे थोड़ा एन लिखने का हैबिट ज्यादा है तो हम वही करेंट ईयर, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ डेटा लिखना पड़ेगा, 7611 4, 7611 4, 1723 था, आगे का याद नहीं है मुझे। 1723, 14 और 10, 13 7 13 8, 13 7 13 8, 25 25 15 8, 25 25 15 और 8। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था जो कि मैंने जस्ट लिखा। अब बात ये है कि मार्शल वाला फॉर्मूला हमें याद करना था, ठीक है। तो मार्शल वाला फॉर्मूला क्या था, वही Pn/P0 इन्होंने भी लिया और इन्होंने बोला था, मैंने ऐसे स्टोरी बोला था कि बाउलिस और जो सॉरी लास्पियर्स और जो पैसेस वाला है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग एवरेज करेंगे। उन्होंने जो क्वांटिटी लिया है ना, एक ने लिया है बेस ईयर, एक ने लिया है करंट ईयर, हम क्या करने वाले, मार्शल ने बोला हम इन दोनों का एवरेज लेंगे, ना तो सिर्फ बेस ईयर ना तो सिर्फ करंट ईयर। एवरेज लेने के बाद भी यहाँ टू क्यू नहीं दिख रहा है, वो भी मैंने तुम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया था। तो ऊपर आएगा Q0 प्लस Qn और Q0 प्लस Q1, ठीक है। दोनों जगह पे सेम डेटा आने वाला है, मतलब फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा। तो देखो एग्जाम में तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो तो हमें कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा Q0 प्लस Qn, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा Q0 प्लस Qn। वैसे आसान है याद रखना, यहाँ पर इस पे लगेगा मेरा समेशन इंटू 1, ठीक है। अच्छा अब मेरा कॉलम कैसे होना चाहिए, तो कॉलम ऐसा बनेगा, पहला वाला Pn इंटू Q0 प्लस Qn, ठीक है, ये बनेगा। और दूसरा कॉलम बनेगा P0 इंटू Q0 प्लस Qn, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो Q0 और Qn इसका प्लस कर लेते हैं, तो 17 प्लस 25, 17 प्लस 25 ये हो गया मेरा 42। 42 में एक बार 7 मल्टीप्लाई होगा, 42 में एक बार 13 मल्टीप्लाई होगा। तो 42 में हम एक बार 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो 294, 7 यानी P0, तो यहाँ पर आ जाएगा 294। और 7 डिवाइड कर दो तो फिर से 42 मिल जाएगा, इसमें 13 मल्टीप्लाई कर लो तो 546, मतलब ये वाला कैलकुलेट होके आ गया। तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, नहीं तो कितना बार कैलकुलेट करेंगे फिर। 23 प्लस 25 ये हो गया मेरा 48। 48 में एक बार 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 288। P0 किया मतलब ये वाला कॉलम 288, और इधर मैंने 6 मल्टीप्लाई किया तो फिर से 6 डिवाइड कर दो, एज इट इज डेटा मिल जाएगा, इंटू 7 कर दो तो 336 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखो, 15 प्लस 14 मतलब ये 29 हो गया, 29 इंटू 13 और 29 इंटू 11, 29 इंटू 11 P0 किया तो 319 आ गया। और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से 13 को, तो ये 377 आ गया। फिर यहाँ पर 8 इंटू 10 80, 80 इंटू 4, 80 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू नहीं सॉरी प्लस हो रहा है ना, 10 प्लस 8 प्लस है, मैंने सभी प्लस ही किया है, ये लास्ट में गलत हो जा रहा था। 10 प्लस 8 18, 18 इंटू 4 और 18 इंटू 8,
18 इंटू 8 144 जो कि इधर जाएगा, और 18 इंटू 4 72 होना चाहिए। हाँ 72 आ गया। अब कर लेते हैं ये पूरा टोटल, ठीक है। तो देखते हैं कितना होगा। 72 प्लस 309 प्लस 288 प्लस 294, तो ये हो गया 973। 546 प्लस 336 प्लस 377 प्लस 1403, ठीक है। तो पीएन से है, मतलब यहाँ आ जाएगा 1403, पहले पीएन नीचे ये 973 इंटू 1, ठीक है। देख लो कितना आ रहा है, 973 इंटू 100, तो ये आ रहा है 144.19, 144.19, ठीक है। ये 144.19। चलो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन। हाँ ये रहा ऑप्शन बी। देखो पूरा जो ये चैप्टर का जो खेल है ना, वो कंसेंट्रेशन पे है, कैलकुलेशन करते वक्त, और दूसरा फॉर्मूले को याद रखना है, तभी ये चैप्टर हो पाएगा। क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन, ये कॉलम वो कॉलम, ठीक है। एक तो फॉर्मूला सही लिखेंगे तो कॉलम सही बनेगा। कॉलम सही तब बनेगा जब सही तरीके का कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेट करते वक्त काफी कंसेंट्रेशन रखना है हम लोगों को, कि कुछ भी गलत ना हो। प्लस करते करते ऐसा ना हो कि हम इंटू कर दे रहे हैं जैसे कि, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये 81 वाला हम लोग का हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग 86 नंबर वाला करें। देखो 86 नंबर पे क्या है। The prices of commodity in the year 1975 and 1980 were 25 and 30। बोल रहा है कि कोई कॉमोडिटी का प्राइस 1975 में था 25 और 1980 में था 30, ठीक है। चलो लिखते हैं। 1975 में कोई एक कॉमोडिटी का प्राइस था 25, तो ये हम लिख देते हैं प्राइस, ठीक है। और ये हो गया ईयर। और 1980 पे उसी कॉमोडिटी का प्राइस जो है चेंज होके 30 रुपीज हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, बोल रहा है कि टेकिंग 1975 एज बेस ईयर द प्राइस रिलेटिव। हमें प्राइस रिलेटिव निकालने बोला है, इसको बेस ईयर मानने बोला है, ठीक है। वैसे भी यही बेस ईयर होगा। अगर क्वेश्चन बोलता कि नहीं 80 को बेस ईयर मानो तो बात अलग था। तो ये बेस ईयर हो जाएगा, तो ये करेंट ईयर हो जाएगा। तो बेस ईयर के प्राइस को P0 से डिनोट किया जाता है, करेंट ईयर वाले को PN। हम लोग को निकालने बोला है प्राइस रिलेटिव, तो प्राइस रिलेटिव का मतलब प्राइस का चेंजेस इन परसेंटेज फॉर्म। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा होता है PN/P0 इंटू 100, ठीक है। तो ये करेंट ईयर का प्राइस 30 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, तो 25 4 में 100 होता है 120 आंसर आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या ऑप्शन है। 120, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए, 120 ये आंसर आ जाए। अच्छा अब 92 नंबर। 92 देखो 92 में क्या बोला है। If the price index for the year say 1960 भी 110.3, बोल रहा है कि प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया हुआ है 1960 का 110.3, एंड प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर से 1950 भी 98.4, ठीक है। तो 2 साल का प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, पहले हम वो लिखते हैं फिर देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन। तो 2 साल का प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 1960 का और 1950 का। तो यहाँ पर प्राइस इंडेक्स जो है वो कितना कितना गिवन है। 1960 का हम लोगों को गिवन है, देखो 1960 का हम लोगों को गिवन है 110.3 और 98 110.3 और 98.4, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है देखते हैं। देखो हम लोग को बोला है then the purchasing power of money of 1950 1960, बोल रहा है कि परचेसिंग पावर का चेंजेस, इसका मतलब परचेसिंग पावर का चेंजेस बोला है कि परचेसिंग पावर का चेंजेस क्या हो गया। परचेसिंग पावर का मतलब क्या होता है,
परचेसिंग पावर का मतलब ये हो गया ना कि आज मान लो तुम लोग एक पेन 10 रुपए में खरीद रहे हो, सेम वही पेन मान लो 1 साल बाद 11 रुपए में खरीद रहे हो, मतलब परचेसिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया। पहले मुझे 10 रुपए में जो चीज मिल रहा था अब मेरा वो 11 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। तो वो होता है परचेसिंग पावर, मतलब बेसिकली वही कि चेंजेस क्या हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें परचेसिंग पावर निकालना है 1950 का इन 1960, तो 1950 का परचेसिंग पावर 1960 में कितना आ गया है। तो मुझे क्या निकालना चाहिए, प्राइस का चेंजेस। तो हम लोग कैसे निकालेंगे परचेसिंग पावर, ये ऐसे हो जाएगा, देखो करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, जैसे यहाँ पर, ठीक है। प्राइस रिलेटिव जैसे निकलता है, यहाँ प्राइस रिलेटिव इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये प्राइस इंडेक्स हो चुका है। तो करेंट ईयर का इंडेक्स और प्रीवियस ईयर का इंडेक्स इंटू 100, एक ही बात है, ठीक है। अब इंटू 100 नहीं भी करोगे इसमें तो भी चलेगा, क्यों देखो, क्योंकि ये जब इंडेक्स नंबर निकला है तो ऑलरेडी 100 करके ही निकला है, हमें सिर्फ दोनों में चेंजेस निकालना है। तो 110.3 डिवाइडेड बाई 98.4, तो 110.3 डिवाइडेड बाई 98.4, तो ये आंसर आ रहा है 1.12। तो परचेसिंग 1.120 ऐसे दिया हुआ है। चलो देखो पहले ऑप्शन क्या है, 1.12, ये देखो रुपीज 1.12 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो है प्राइस का जो परचेसिंग पावर में जो चेंजेस है वो इतना है, मतलब 1.12 एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा सेम चीज को लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। यहाँ 100 इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये ऑलरेडी इंडेक्स था, तो जब इंडेक्स निकालते तो कोई ना कोई मेथड यूज हुआ होगा, या तो सिंपल या तो वेटेड, तब तो वहां 100 लगा ही होगा। तो फिर दोनों में जो चेंजेस है वो हम लोग ऐसे निकाल सकते, करेंट बाय प्रीवियस इंटू इंटू 100 का जरूरत नहीं है, इक्वल करने से यहाँ पर 1.12 से आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा फिर देखो 93 में क्या बोला है, इफ P0Q0 PNQ0 P0QN PNQN डेटा हमें गिवन है, ये सब बोला है, लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर निकालो, ठीक है। तो लास्ट ईयर्स का लिखते हैं फॉर्मूला, लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखो PN बाई P0, और लास्ट ईयर्स ने क्वांटिटी लिया है, ठीक है। और लास्ट ईयर्स जो है ये इन्होंने बेस ईयर लिया था, तो Q0 फॉर्मूला याद रखना है, समेशन समेशन इनटू 100। अब जो डेटा मुझे दिख रहा है, जो मेरा रिक्वायर्ड डेटा है, वो मुझे क्वेश्चन से पिक करना है और इस पे लिख देना है। तो मुझे चाहिए PNQ0, चलो देखो PNQ0 मतलब 1900, यहाँ P0Q0 मतलब P0Q0 का मतलब ये वाला 1360, देखते हैं कितना आता है, 1900 डिवाइडेड बाई 1360 इंटू 139.7, ठीक है, 139.7, ये इतना आ रहा है। चलो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो देखो ऑप्शन में ना हमें पॉइंट में दिया हुआ है, इससे क्या कंफर्म होता है पता है कि आंसर में 100 जो है अप्लाई नहीं किया है, ओनली रेशियो फॉर्मेट में रखा होगा, नहीं तो इतना कम आंसर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो बिना 100 के करके देखो कितना आता है, तो इसको डिवाइडेड बाई 100 कर दो, बिना 100 के अगर करेंगे तो 1.39 आ जाएगा। तो वो देखो आंसर किसी भी फॉर्म में दे सकता है, मे बी 100 लगाए वो लोग या ना लगाए, ठीक है। लेकिन हम लोग अपना जो है उसको समझ लेंगे कि कैसे करके हो रहा है। सिंपल तरीका है कि ये वैसे तो मेरा यही वाला आंसर है, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि हम बिना 100 के ओनली रेशियो फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में 1.39 आएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन के साथ जाता है, ऑप्शन बी के साथ जा रहा है, ठीक है। तो हमें वो थोड़ा सा चेक कर लेना है कि हमें आंसर कैसे दिया हो। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे 97 नंबर, देखते हैं 97 में क्या हुआ।
इसमें बोला है फिशर्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। चलो, फिशर्स का प्राइस इंडेक्स नहीं बोला है, फिशर्स का क्वांटिटी इंडेक्स बोला है। तो हम बताते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होता है जब क्वांटिटी इंडेक्स पूछता है। तो हम पहले लिख लेते हैं कॉमोडिटी। कॉमोडिटी में लिखेंगे एबीसी। अच्छा, और क्या गिवन है देखो, Q0 P0 Q1 P1। तो Q0 P0 Q1 P1। तो देखो मैंने पहले भी बोला है बार बार कि हमें ना जो है n या 1 दोनों ही हमें करंट ईयर के लिए बताया जाता है। अब अपने अपने हैबिट पे है कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में 1 दिया है तो हम 1 लिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये करंट ईयर के लिए हो गया और ये बेस ईयर के लिए हो गया। बेस ईयर का हमेशा 0 ही होता है। 257 257, तो यहाँ लिख लेते हैं 257 257। अच्छा, फिर Q का कितना है 624 18 to 22। 624 18 2 और 20, ये हम लोग का आ गया। हम लोग को फीचर्स निकालने बोला है, हम लोग तो फीचर्स पढ़े हैं, बिल्कुल हम लोग फीचर्स पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों ने फीचर्स प्राइस इंडेक्स पढ़ा है, हम लोगों ने फीचर्स क्वांटिटी इंडेक्स नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो प्राइस और क्वांटिटी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, देखो हम बता देते। अभी क्वेश्चन आ गया, मैंने ले लिया तो बता रहे हैं, बाकी हम आगे भी तुम लोग को क्वांटिटी इंडेक्स सभी का बताएंगे। तो ये देखो फीचर्स क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। फर्क क्या है क्वांटिटी इंडेक्स में, फर्क बस इतना है, देखो यहाँ भी वही लास्ट ईयर्स इनटू पैसेज ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मली हम लोग वहां पर क्या करते थे, ये देखो Pn बाई P0 और यहाँ पर हो जाता था Q0 Q0, ठीक है, ये फॉलो करते थे फॉर लास्ट ईयर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी इंडेक्स है तो प्राइस का प्रायोरिटी नहीं, प्राइस इधर आ जाएगा, क्वांटिटी इधर चला जाएगा। मतलब जो हम लोग Pn बाई P0 लिख रहे हैं ना, उसको हमें लिखना चाहिए Qn बाई, ये देखो Qn बाई Q0, P के जगह Q प्रायोरिटी आ जाएगा और जो वेटेज है वो प्राइस का हो जाएगा। और लेस्पियर्स ने कौन सा वेटेज यूज किया है क्वांटिटी के केस में, मतलब जब हम लोग यहाँ क्वांटिटी लगाते हैं तो उन्होंने क्या यूज किया है Q0, तो प्राइस पे भी वही यूज करेंगे। मतलब सेम चीज है, बस फॉर्मूला चेंज कौन से रेस्पेक्ट में हो रहा है, ओनली क्वांटिटी। इसी का हम लोगों ने क्या सीखा है, Pn बाई P0 इंटू Q0 है ना, जस्ट इसका रिवर्स, P का प्राइस चेंजेस की जगह क्वांटिटी चेंजेस इनटू वेटेज में प्राइस, बाकी कंसेप्ट सेम, N बाई N0 बाकी सेम कंसेप्ट होगा। उसी हिसाब से अगर हम लोग पैसेज वाला देखें तो यहाँ पर भी हो जाएगा Qn बाई Q0, ठीक है, इनटू यहाँ पर हो जाएगा Pn और Pn, ठीक है, और यहाँ लगेगा समेशन, यहाँ लगेगा समेशन, यहाँ हो जाएगा इंटू 100, यहाँ भी समेशन, यहाँ भी समेशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका जो है वहां पर कॉलम में डेटा पुट करना है। चलो डेटा पुट कर लेते हैं। डेटा मुझे क्या क्या चाहिए, डेटा हो जाएगा Qn Q0। अच्छा, अब इन्होंने n की जगह ना 1 यूज किया तो हम वही लिख रहे हैं, नहीं तो या फिर इसको मुझे n कर देना चाहिए, मेरा ना n लिखने का ही हैबिट है, हम इसी को लिख रहे हैं Qn, नहीं तो मेरा कंफ्यूजन हो जाएगा। Qn Q0, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा Q0 P0, ठीक है, एक बार चेक कर ले सही लिखा कि नहीं मैंने, हाँ Qn Pn Q0 P0। Qn Pn और Q0 Pn, ये भी तो n होना चाहिए है ना, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, हाँ n ही है, ठीक है, मैंने शायद गलती से 0 देखा, n ही लिखा है मैंने। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन करो एक एक देख के यहाँ से। सबसे पहले Qn और P0 ये दोनों का, तो ये हो गया 12, दूसरे कलर से लिखे दिखेगा अगर हम कुछ गलत लिख रहे हैं, तुम लोग को भी 12 10 20, ठीक है, और इधर हो गया Q, इसका टोटल कर लेते हैं 20 30 40 50। Q0 P0, चलो Q0 P0 लगाने हैं, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49, ठीक है,
तो ये हो गया 49 प्लस 29, तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 29, तो ये हो जाएगा 78। ठीक है चलो, अब पी एन क्यू एन को टोटल मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 4, ये 18 इंटू 6, ये कितना होता है 48 होता है शायद, नहीं 108, 4 इंटू 24 96, तो 96 प्लस 4 100, 100 208, ठीक है। Q0 PN, Q0 और ये रहा PN, मतलब मुझे ये हटाना है। चलो 2 इंटू 18 36, 2 इंटू 5 10, 24 इंटू 7, चलो 24 इंटू 7, तो ये हो गया 168। अब टोटल करना पड़ेगा, प्लस 46, तो ये हो गया 214। ठीक है, अब चेक करते हैं कितना आता है। तो मैंने तो लाइन बाय लाइन ही लिखा है, तो 50/78, 208/214, 50/78, 208/214, ठीक है, इंटू 100। अब पूरा कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 78 किया मैंने पहले, ये कैलकुलेट कर लिया, फिर इंटू 208 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 214, फिर इस पे रूट लगेगा, ये देखो रूट 78.933, तो 78.933, तो मैंने 93 ही लिखा है। चलो देखते हैं कि ऑप्शन किस पैटर्न में दिया हुआ है। तो 97 का आंसर ये वाला 78.93, यानी ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर आ गया, फिशर्स क्वांटिटी। तो क्वांटिटी और प्राइस इंडेक्स में कुछ भी फर्क नहीं है, उसमें हम लोग प्राइस का चेंजेस और वेटेज में यूज करते हैं क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी का चेंजेस और वेटेज में यूज करेंगे प्राइस। बाकी कंसेप्ट कैलकुलेट करने का सेम है। यहाँ भी जब हम लोग देखो लास्ट ईयर्स में जब हम लोग प्राइस रिलेटिव निकालते हैं तो PN/P0 और इंटू क्वांटिटी लगाते हैं, लास्ट ईयर्स में Q0 सेम यही चीज देखो, P के जगह Q आ गया, Q के जगह P आ गया, बस इतना ही चेंजेस है क्वांटिटी इंडेक्स में, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी इंडेक्स, जैसे देखो इसका मतलब देखो तुम लोग और एक चीज भी सीख गए, लेस्पियर्स का क्वांटिटी इंडेक्स, पैसिस का क्वांटिटी इंडेक्स, और इसीलिए फिशर्स भी पता चल गया। अगर फिशर्स पता चल गया तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली पता चल गया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 97 कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 98 करेंगे। चलो इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखो इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पर बोला है द इंडेक्स नंबर फ्रॉम जीएम मेथड, हमें जीएम मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके देना है, मतलब मुझे इंडेक्स नंबर निकालना है। अब मुझे गिवन क्या है, देखो बेस ईयर करेंट ईयर दिया है, कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, मतलब एज्यूम्ड कि ये प्राइस है, क्योंकि इंडेक्स नंबर प्राइस पे काम करता है मेनली, और जब वेटेज जरूरत हुआ तो क्वांटिटी पे भी काम करता है, लेकिन जब कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज एज्यूम कि ये प्राइस है, इसको हम लोग क्वांटिटी एज्यूम नहीं करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन गिवन क्या है, फिर हम बताते हैं इसको हमें कैसे डील करना है। तो लिखो कॉमोडिटी, ये दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में, दो ही कॉमोडिटी है ए और बी, और मुझे बेस ईयर का प्राइस और करेंट ईयर का प्राइस दिया हुआ है। मुझे बोला नहीं था प्राइस, लेकिन इंडेक्स नंबर इज ऑल अबाउट अ प्राइस चेंजेस, तो फिर हम लोगों को ये प्राइस ही मानना चाहिए। 25 30 55 45, 25 और 30 55 और 45, ठीक है। हम लोग को निकाल के क्या देना है, जीएम मेथड से इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, नंबर इंडेक्स नंबर फ्रॉम जीएम मेथड, ठीक है। अब देखो जैसे ही जीएम मेथड का नाम आया तो फिर तुम लोग को ये थोड़ा सा याद करना चाहिए कि हम लोगों ने ये कहाँ देखा था, तो हम लोगों ने फिशर्स में देखा था। ये देखो हम दिखाते हैं,
फिशर्स का जो हमारा मेथड है वो कैसा है, फिशर्स में जो हमारा मेथड है वो जीएम है, ठीक है। लेकिन फिशर्स के लिए तो मुझे क्वांटिटी भी चाहिए, मतलब वेटेज चाहिए। अब प्राइस के अगेंस्ट में क्वांटिटी हो या क्वांटिटी के अगेंस्ट में प्राइस हो, तो मुझे वहां पर वेटेज चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में वेटेज का तो दूर दूर तक कहीं पर भी कोई मुझे दिख नहीं रहा है कि वेटेज हमें कुछ मिल जाए, ठीक है। तो वेटेज का तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फिशर से तो सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। ये फिशर से सॉल्व होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को वेटेज नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को सिंपल में ही जियोमेट्रिक मीन करना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब सिंपल मेथड से करेंगे। तो सिंपल का हमारा दो मेथड होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, ये देख के हमें लगेगा कि फिशर्स तो जियोमेट्रिक पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन फिशर्स इस पे कैसे अप्लाई करें, बिकॉज हमारे पास वेट जो है वो ही अवेलेबल नहीं है ना, वेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, सिंपल में शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल में हमें किस में शिफ्ट होना चाहिए, सिंपल एग्रीगेटिव या सिंपल रिलेटिव। अब वो हमें खुद भी नहीं पता कि कौन सा करने से आंसर आएगा, तो हम लोग को क्या करना है, दोनों से चेक करना है, ठीक है। चलो दोनों से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सिंपल, दोनों से चेक करेंगे, एग्रीगेटिव और रिलेटिव, ठीक है। तो देखो एग्रीगेटिव में क्या होता है, समेशन P0 होता है और समेशन Pn होता है। आज भी हम लोगों ने 3-4 एग्रीगेटिव वाला क्वेश्चन कर लिया, 55 ये 100, ठीक है। अच्छा अब चलो चेक करते हैं ये 100। अच्छा अब हम लोग इसका क्या आंसर निकालेंगे, 181 है। हाँ बोलो। आंसर 181.81 है। 181.166 आ रहा है। 180 ठीक बोल रहे हो, लेकिन 181.66 ऐसा आना चाहिए शायद। वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से भी चेंज हो सकता है। 181 आ रहा है मतलब सही आ रहा है। देखो सिंपल एग्रीगेटिव जियोमेट्रिक मीन करते हैं, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों डेटा का कर देना है जियोमेट्रिक मीन। और जियोमेट्रिक मीन का मतलब मैंने क्या बोला, ऐसे रूट लगाना है, सेकेंड रूट। अब देखो 55 इंटू 100 कर दिया, इसका रूट करना है, कैलकुलेटर सपोर्ट कर देगा, 74.16। अगर हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव में जाते हैं, अब देखेंगे क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, देखो नहीं है, नहीं है। फिर हम लोग को क्या करना है, सिंपल रिलेटिव से चेक करना, रिलेटिव सिंपल रिलेटिव से जीएम करना है। तो सिंपल रिलेटिव में मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, इंडिविजुअली Pn बाई P0 इंटू 100 निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। 55 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 कितना आ गया, 220। और ये आ जाएगा Pn मतलब 45 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 150, ठीक है। अब ये दोनों का टोटल करेंगे 370। अच्छा इसका टोटल करके वैसे फायदा नहीं है, क्यों नहीं है बताते, क्योंकि मुझे टोटल तो चाहिए नहीं, मुझे इन दोनों डेटा का जीएम करना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन से एवरेज निकालना है। तो 220 इंटू 150, ठीक है, दोनों डेटा। अब इसका रूट करना है, अब इस पे वो वाला आंसर आ जाएगा जो बोल रहे हो। ये देखो 33,000, इस पे रूट लगा 181 पॉइंट मेरा 65 आ रहा है, ठीक है। 181.659 है, तो हम 66 कर लेते हैं। चलो देखते हैं कितना आंसर है, 181.66, ये देखो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो हम लोग को ना हर एक चीज का फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी तुम लोग को चैप्टर वाइज मिलेगा, हमें थोड़ा अपना दिमाग लॉजिक सारा चलाना है कि कैसे करके ये आएगा। अब इसका जीएम नहीं है और तुम लोग अगर ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है, कि इसका जीएम का इलाबोरेशन दिया हुआ है। लेकिन हमें खुद सोचना पड़ेगा, जीएम का मतलब होता है डेटा का मल्टीप्लीकेशन करके एवरेज निकालना। अब क्योंकि यहाँ वेटेज पॉसिबल नहीं है तो मुझे सिंपल में जाना चाहिए। सिंपल का मेरा दो मेथड होता है, एग्रीगेटिव में टोटल ऑफ प्राइस निकालते हैं और उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं Pn बाई P0 इंटू 100 करके। बट यहाँ पर मुझे करना है जियोमेट्रिक मीन, तो दो डेटा का जियोमेट्रिक मीन, यहाँ पर दो डेटा का जियोमेट्रिक मीन। तो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर यहाँ पर आ गया 181.66, जो कि मेरा ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब चलो हम लोग 99 नंबर वाला करें।
99। देखो यहाँ पर बोला है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, मुझे पैसेज वाला निकाल के देना है। अब देखो यहाँ प्राइस क्वांटिटी सब दिया हुआ है, तो प्राइस इंडेक्स जब कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज प्राइस इंडेक्स, और जब बता देगा स्पेसिफिकली क्वांटिटी इंडेक्स तभी क्वांटिटी इंडेक्स निकलता। तो कॉमोडिटी है XYZ, ठीक है। फिर बेस ईयर और करेंट ईयर। चलो बेस ईयर का देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्राइस और क्वांटिटी मतलब P0 Q0 और PN QN। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, देखो 4 6 8 10 15 5। चलो 4 6 8 10 15 और 5 और 6 4 10 15 20 और 4। 6 4 10 15 20 और 4, ठीक है। अब पैसेज निकालना है, तो पहले पैसेज का फॉर्मूला समझो, मतलब याद करना है। समझा तो दिया था मैंने, ये देखो पैसेज इंडेक्स नंबर वो कैसे निकलता है। तो पैसेज इंडेक्स नंबर ऐसे निकलता है, समेशन ऑफ PN बाई P0, ये तो फिक्स्ड है सभी का, ठीक है। अब क्वांटिटी जाएगा एज ए वेट। अब पैसेज का जो है लेस पियर्स L पहले आता है अल्फाबेटिकली, P बाद में आता है, तो यहाँ पर N लगना चाहिए इंटू 100, ठीक है। तो मुझे क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, PN QN, ये देखो ये वाला, और P0 QN, और इसका होना चाहिए टोटल। समेशन का मतलब वही होता है। तो PN QN मतलब ये और ये, ठीक है। तो 15 इंटू 6 90, 40 20 इंटू 4 मतलब 80, और ये हो गया 40। चलो ऐड करते हैं, तो 98 80 और 80 कितना होता है 160, 160 और 40 210 आ जाएगा इसका टोटल, ठीक है। और ये P0 QN मतलब ये वाला और ये वाला मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो 15 इंटू 4 60, और ये हो गया 120, और ये हो गया 32 212, ठीक है। अच्छा लिखते हैं, ये PN QN ऊपर जा रहा है और ये यहाँ आ जाएगा इंटू 100। देख लो कितना आएगा 210 डिवाइडेड बाई 212 इंटू 100, तो ये आ रहा है 99.056। 99.056 तो हम इसे 06 लिख सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, कौन से ऑप्शन के साथ मैच। 99.06, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ मेरा एग्जैक्टली मैच कर गया, ठीक है। एग्जैक्टली मैच हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा ये मेरा 99th नंबर। चलो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे 100th नंबर। 100th नंबर में क्या है, 100th नंबर हम लोगों का एक जो है थ्योरी है। देखो बोल रहा है कि ग्रुप इंडेक्स नंबर हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ग्रुप इंडेक्स नंबर हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो पूछा गया है। तो ग्रुप इंडेक्स नंबर का मतलब ये देखो, ग्रुप का मतलब क्या होता है, जहां पर जैसे देखो ग्रुप इंडेक्स का मैंने कितना सारा क्वेश्चन करवाया है, जनरल इंडेक्स या ग्रुप इंडेक्स। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो W इंटू क्या कर रहे हैं X डिवाइडेड बाई समेशन W कर रहे हैं, ठीक है। अब ये X का मतलब क्या है, जनरल इंडेक्स मतलब इंडेक्स जो गिवन है, मतलब W इंटू I भी करोगे तो भी चलेगा, यही तो था, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो इसमें से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला फिर हमारा सही है। मतलब नीचे तो W आना ही चाहिए, तो उसके हिसाब से देखे तो ये और ये मुझे लग रहा है कि सही हो सकता है, क्योंकि नीचे W है, ठीक है। अब नन ऑफ दिस भी हो सकता है। अब ये देखो बोल रहा है प्राइस रिलेटिव फॉर प्रीवियस ईयर, तो प्राइस रिलेटिव फॉर द ईयर मतलब PN, और प्राइस रिलेटिव फॉर प्रीवियस ईयर मतलब P0 इंटू 100, लेकिन वो तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए मेरा हट जाएगा, ठीक है। बच्चा मेरे पास 3 ऑप्शन B C या फिर D, नन ऑफ दिस, जिसमें से यहाँ पर देखते हैं कि नीचे का जो मतलब डिनोमिनेटर है वो तो यहाँ हमारा दोनों केस में मैच हो रहा है। न्यूमरेटर का देखते हैं, बोला है कि प्राइस रिलेटिव इंटू W, यहाँ बोला है प्राइस रिलेटिव इंटू W, यहाँ पर भी सेम चीज बोला है, ठीक है। अब
यहाँ और यहाँ दोनों में सेम चीज बोला है। अब ये देखो W तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी W है, यहाँ भी W है, ठीक है। यहाँ भी प्राइस रिलेटिव लिखा है। प्राइस रिलेटिव मतलब चेंजेस प्राइस का, जिससे हम लोग इंडेक्स नंबर निकालते हैं, जिसको I या X से डिनोट करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम लोग देखो ना, इंडेक्स नंबर दिया हुआ रहता है, इंडेक्स नंबर कैसे निकला होगा, PN/P0 इंटू 100 करके। तो इसका मतलब उसी को तो प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। तो B और C को अगर देखोगे, दोनों बिल्कुल एज इट इज लिखे हुए हैं, दोनों में फर्क इतना ही है, यहाँ 100 दिया हुआ है, यहाँ 100 नहीं दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? तो तुम लोग देखो प्रैक्टिकली जब हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे, कहीं पर भी 100 मल्टीप्लाई नहीं किया था। मैंने रीजन बताया था, ऑलरेडी ये 100 मल्टीप्लाई करके ही तो इंडेक्स नंबर आया है। तो इसका मतलब इसमें मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन सी होना चाहिए, ये मेरा सही आंसर होना चाहिए। सॉरी, ऑप्शन बी, गलत बोल दिया ना मैंने। ये देखो इसमें 100 नहीं है, तो ये होना चाहिए। मुझे लगा इसमें 100 नहीं है, तो ये वाला मेरा आंसर होगा। तो ग्रुप इंडेक्स या फिर जनरल इंडेक्स हम लोगों ने आज 4-5 क्वेश्चन किया। तो वहां पर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम फिर से बता रहे थे, वहां पर हम लोग वेट इनटू इंडेक्स नंबर, जिसको हम बोल रहे हैं X से भी डिनोट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय समेशन W कर रहे हैं। और इनटू 100 कुछ नहीं होगा, तो A हट गया, C हट गया, बचा B और D। तो ये देखो समेशन W इनटू W I या X का मतलब होता है इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब ही प्राइस रिलेटिव यानी प्राइस चेंजेस। इसका मतलब इसका आंसर मेरा ऑप्शन बी होगा। तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऐसे थोड़ा सोच समझ के हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इस तरीके से देखो, प्राइस रिलेटिव इनटू W डिवाइडेड बाय समेशन W। हम लोग इंडेक्स इनटू वेट करें, फिर उसका टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58। देखो 58 नंबर में क्या, हम लोग को वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। और ये डेटा हमें गिवन है। गिवन बिलो आर द डेटा ऑन प्राइसेस ऑफ सम कंज्यूमर्स गुड्स एंड वेटेज अटैच्ड टू द वेरियस, ठीक है। तो कुछ आइटम्स केजी, जो केजी में है, केजी जो लीटर में है, लीटर वो दे दिया है। 1984 का प्राइसेस, 1985 का प्राइसेस और वेट दे दिया है। हम लोग को वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालने बोला है। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं आइटम, आइटम में हम लोग का है, हम पहला जस्ट लिखेंगे WMES और S, ठीक है। अच्छा 1984 ये है P0, 1985 यूनिट और नहीं लिख रहे, ठीक है। वो तो जस्ट वो गुड्स का जो यूनिट है वो बताए, वो तो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है कि कौन सा चीज किलो में बिकता है मार्केट में, कौन सा लीटर में बिकता है। फिर 1985 और वेटेज, फिर से यहाँ पर 1985 लिख लिया मैंने, अच्छा। और वेट, चलो अब डेटा पुट करते हैं। 0.5, 0.62, 1.88, 0.5, 0.62 और 1.8 और 8। सर 1985 का 0.75, 0.75, 2.40, 2.10 और 10। अच्छा वेटेज है 2548 और 1। चलो एक बार देख लेते सही लिखा कि नहीं मैंने, हाँ। अब हम लोग को बोला है क्या निकालने के लिए, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव। हम पहले यहाँ लिख के दिखाते हैं हमें कैलकुलेट करने क्या होगा। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला तुम लोग खुद ब खुद कर सकते हो, बाकी मेरा लिखवाया हुआ है वो भी हम दिखा देते हैं। मुझे निकालना है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का मतलब PN/P0 इंटू 100 होता है, लेकिन मुझे उसका वेटेड एवरेज करना है। मतलब मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मुझे फिर वेट से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और इस पे लग जाएगा
समेशन। क्या ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था जैसा कि हम बोल रहे हैं? हाँ लिखवाया था। ये देखो जब मैंने यहाँ पर तुम लोग को मेथड डिस्क्राइब किया हुआ है ना, तब मैंने तुम लोग को यहाँ पर बताया हुआ है। ये देखो ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये देखो पीएन बाई पी जीरो इंटू 100, जैसे प्राइस रिलेटिव सिंपल में होता है सेम, सिर्फ यहाँ वेट लगेगा तो डिवाइडेड बाई वेट ही होता है। उसका लॉजिक मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, चलो पता तो चल गया कैसे करना है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था, फिर भी मैंने एक बार और दिखा दिया। अब हम लोग कैलकुलेट करके डेटा लिखते हैं। तो पहले निकालना है पीएन बाई पी जीरो इंटू 100 हर एक कॉमोडिटी के लिए। ठीक है, तो Pn बाई पी जीरो इंटू 100 ईच एंड एवरी कॉमोडिटी के लिए निकालेंगे, फिर उसमें इंटू डब्ल्यू करेंगे। तो Pn बाई पी जीरो तो मतलब 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, तो ये हो गया 100। Pn पहले आएगा, ये आ रहा है मेरा 150। तो फिर Pn मतलब 0.75 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 100, 125। Pn 120, 2.1 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 100, 116.66 ऐसे आ रहा है। Pn मतलब 10 बाई 8 इंटू 100 मतलब 125। अब मुझे इस पे W भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब Pn बाई पी जीरो इंटू 100 इंटू डब्ल्यू, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इंटू डब्ल्यू मतलब 2, 150 में 2 मल्टीप्लाई हो गया 300, 125 में 5 मल्टीप्लाई होने से 625, ये हो गया 480, और ये 125, इसका थोड़ा कैलकुलेशन करना है। 116.66 इंटू 8, देखते हैं कितना आता है, 933.28। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, प्लस 125 प्लस 480 प्लस 625 प्लस 300, 2463.28। ठीक है, 2463.28। चलो देखते हैं, 2463.28 ये पूरा आ गया, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, डब्ल्यू का टोटल तो मैंने किया नहीं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 8 16, 16 और 4 हो जाता है 20। ठीक है, तो ये 20 बन गया। यहाँ पे लिखते हैं 20। चलो देखो कितना आंसर आता है, मैच होता भी है या नहीं। 123.16 हो। ठीक है, देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है। 123 तो 123 तो एक ही दिख रहा है, 123.3 है। वो देखो अप्रोक्सीमेशन के वजह से है। ठीक है, हमारा कोई गलत आंसर नहीं है। अप्रोक्सीमेशन कहाँ हुआ था पता है? यहाँ पर। ठीक है, इसके वजह से हो सकता है उन्होंने 116.67 लिया है, तो वैसे चेंज करोगे तो पता चल जाएगा। बाकी देखो क्लैश कहीं भी नहीं होगा, 123 एक ही जगह पे है, बाकी सब जगह का आंसर जो है वो कुछ अलग ही दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ छोटा छोटा एमसीक्यू है, 3 4 वही करेंगे, उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, तो हम पहले दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। काफी आसान सा है, इसीलिए करवा रहे हैं। ठीक है, ये 4 मिनट में ही हो जाएगा, ये देखो मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं होता है कि नहीं। बोला है फिशर्स इंडेक्स नंबर कैसे बेस्ड है, बोल रहा है एरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पैसेज नहीं। फिशर्स में तो मेरा क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन होता है। मीडियन बोला है, ये भी नहीं होगा। मोड बोला है, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस, ये आंसर होगा। इसका मतलब 7 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मीन मीडियन मोड ये सब नहीं होता है। फिशर्स में हम लोग का जियोमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, तो 7 का आंसर डी हो जाएगा। 8 का देखते हैं, 8 में क्या बोला है, पैसेज इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन। पैसेज जो है वो हम लोगों का करंट ईयर के क्वांटिटीज को लेके काम करता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो बेस ईयर का लेके काम करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 8 का ऑप्शन हो गया बी। 9th नंबर देखो, 9th नंबर में क्या बोला है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पैसेज। काफी बार हम लोग आज बात कर चुके हैं, तो 9th का हम लोग का
सी हो जाएगा। ठीक है, ये 9th का सी हो गया। 9th नंबर के बाद 10 और 11। चलो 10th नंबर में बोला है प्राइस रिलेटिव इज एक्सप्रेस्ड। प्राइस रिलेटिव को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? Pn बाई P0 इंटू 100 करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 10th का हो गया ऑप्शन सी। ये तो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही किया हुआ है, Pn बाई P0 इंटू 100। देखो ये तो गलत दिया हुआ है, ऊपर P0 और ये इसमें क्या है, ये रेशियो फॉर्मेट में है। रिलेटिव का मतलब परसेंटेज होता है, तो इंटू 100 वाला हमारा ज्यादा परफेक्ट आंसर है। 11th नंबर में हमें आइडेंटिफाई करना है कि पासिस इंडेक्स नंबर कौन सा है। तो पासिस इंडेक्स नंबर मेरा क्या होता है? Pn बाई P0, ये तो फिक्स्ड है। क्यू पासिस में मेरा लग जाता है n, यहाँ समेशन हो जाता है। अब देखो कौन सा वाला सही जा रहा है, और इंटू 100 ये तो रहेगा ही। तो ये देखो क्यूएन ये दोनों हटा रहे क्योंकि इसमें 100 लगा हुआ नहीं है। ठीक है, अब Pn बाई P0 Q0 तो नहीं होगा, तो Pn बाई P0 Qn इंटू 100, मतलब ऑप्शन सी जो है ये हम लोग का सही दिया हुआ है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11th नंबर का आंसर हो गया मेरा ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखो मैंने बोला था ना 4 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, उससे पहले ही कर लिया। ठीक है, अब हम तुम लोग को होमवर्क लिखते हैं, क्या क्या होमवर्क तुम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, थोड़ा देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो हम तुम लोग को होमवर्क का लिस्ट देते हैं कि क्या क्या तुम लोग कर सकते हो। सारा चीज तो करना नहीं है, जो करना है वही हम बता रहे। रुको अब और एक दो लिख के देते हैं। एक तो 14th नंबर वाला ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग और क्या दे सकते हैं हम लोग को? 22। अच्छा, उसके बाद 24, 23, ये सब ट्राई कर सकते हो। 25, 34, 35। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है क्वांटिटी इंडेक्स आ जाएगा, चेन इंडेक्स, रिलेटिव। ठीक है, वो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, वो सारी चीजों को बताने के बाद ही बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, जो कि अब तक हम लोगों ने जो सीखा है लास्ट 2 क्लास में उसी पे बेस्ड है। तो ये होमवर्क तुम लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।